हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने जो 7th चैप्टर स्टार्ट किया है आपका केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको जो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था, उनके बारे में बता दिया था कि कौन कौन से तत्व हैं जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका 15 नंबर ग्रुप है, जो 15वां ग्रुप समूह है नाइट्रोजन परिवार। तो इस परिवार के गुणों के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे यौगिक बनाता है और इसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उन यौगिकों के गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में देखेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार को अपन पिकोजन या पेंटाजन भी कहते हैं। पेंटाजन क्योंकि इससे विषैले यौगिक बनाए जाते हैं, विष बनाने वाले यौगिक बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। नाइट्रोजन आपका 7वें नंबर का, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 7। 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में 18 जोड़ो तो कितने हो जाते हैं आपके? 33। और 33 में आप 18 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 51। ये 51वें नंबर का है। 51 में 32 जोड़ोगे तो शायद 83 हो जाएगा, 83। बिस्मिथ है जो 83 नंबर का है, और इसमें आप 32 जोड़ोगे तो 115। ये नाइट्रोजन परिवार है जो 15वां समूह है। 15वें समूह को हम नाइट्रोजन परिवार, पिकोजन या पेंटाजन कहते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, ये तत्व का प्रतीक, और अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम इनर्ट गैस जो आपकी हैं, हरभजन, नेहरा, आगरकर, कुंबले और एक्स्ट्रा में रैना, इनका सहारा लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? हीलियम, हीलियम का 1s2 होता है, तो उसके बाद 2s2 और 2p3, एक एक चलते जाओ। इसका क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। इसका क्या हो जाएगा? 3d10 4s2 4p3। इसका क्या हो जाएगा? Sb51 का है ना, तो 4d10 5s2 5p3। सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका ns2 np3 होता है। p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं p कक्षक में। इसका 83 नंबर पर है, तो इसका क्या होगा? 4f14 5d10 6s2 6p3। ये याद रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका होगा 5f14 6d10 7s2 7p3। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इसको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम, ये आपके नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। इनके बारे में अपन को पढ़ना है, इनके गुणों के बारे में, जैसे आवर सांझ में पढ़े थे। इनके द्वारा कौन कौन से यौगिक बनाए जाते हैं वो पढ़ना है अपन को। शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखोगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मॉस्को में मिले।
इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मास्को में मिले, मीटिंग कर रहे हैं, मास्को में मिले। इसके बाद देखिए, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले इनकी प्राकृतिक उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से कैसे उपलब्ध है ये, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक उपलब्धता, आपको पता है नाइट्रोजन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन भूपर्पट्टी पर 78% है, N2 गैस 78%, 78% आपकी N2 गैस है। और नाइट्रोजन बहुत से यौगिक बनाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन में। और नाइट्रोजन के कुछ यौगिक है, जैसे पहले नाइट्रोजन कौन कौन से यौगिक है इसके फेमस? NaNO3, KNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इनका सोडियम नाइट्रेट को अपन चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। और पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, इसे इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। और इसके अलावा अमोनिया NH3, इसका महत्वपूर्ण यौगिक है, अमोनिया के रूप में भी पाया जाता है ये। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे अपन नौसादर भी बोलते हैं, ये भी इसका यौगिक है। इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये इसके यौगिक है महत्वपूर्ण, जिसमें ये पाया जाता है। ये आपके नाइट्रोजन के यौगिक हो गए। इसके अलावा फास्फोरस भी, नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस है ये भी पाया जाता है, ये भी यौगिक बनाता है। फास्फोरस के कौन कौन से अयस्क होंगे? फास्फोरस के अयस्क एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जो फास्फाइट अयस्क, फास्फोराइट, ये कैल्शियम फॉस्फेट, देखो कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कहलाता है फॉस्फोराइट। इसके अलावा फ्लोरएपेटाइट, फ्लोरीन के साथ बनाता है फ्लोरएपेटाइट। फ्लोरएपेटाइट क्या होता है? 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस .CaF2, ये है फ्लोरएपेटाइट। और तीसरा है क्लोरएपेटाइट, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरएपेटाइट
3Ca3 PO4 का होल ट्वाइस पॉइंट CaCl, ये आपका क्या हो गया, क्लोर एपेटाइट। तो ये इनके क्या हो गए फॉर्मूले, ये इनके यौगिकों के फॉर्मूले हो गए नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखने चाहिए ये सूत्र आपको। अब देखिए इनके सामान्य गुण देखते हैं, जो आपने आवर्त सारणी में पढ़े थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है परमाणु आकार। पहला गुण है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। तो आपको पता है वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो एक एक कोश की वृद्धि होती जाती है। अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो उसमें भी अपन ने देखा था, जैसे जैसे अपन नीचे चल रहे थे नाइट्रोजन से अपन मास्कोवियम की तरफ चल रहे थे, तो एक एक कोश बढ़ता जा रहा था, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छठा फिर सातवां, एक एक कोश बढ़ता है तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन से बड़ा आकार फास्फोरस का, ये रहता है। इनके आकार का क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। बिस्मिथ का आकार सबसे बड़ा है, और बिस्मिथ से भी बड़ा देखेंगे तो मास्कोवियम का हो जाएगा। लेकिन अभी आपकी बुक में इनके बारे में, मास्कोवियम के बारे में नहीं है, तो अपन यहीं तक देखेंगे इसको। अभी इसको कोर्स में शामिल नहीं किया गया इनके गुणों को। वैसे भी परा यूरेनियम तत्व है, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित तत्व है ये मास्कोवियम, तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया इनके गुणों को। यहीं तक देखते हैं अपन। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर जाने पर आकार में अधिक वृद्धि होती है, आकार में अधिक वृद्धि होती है। लेकिन फास्फोरस से बिस्मिथ तक आकार में वृद्धि कम होती है, उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि यहां तो आकार बढ़ रहा है लेकिन यहां इतना नहीं बढ़ पाता, तो इसका रीजन ये है आकार में वृद्धि अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है जो n-1d व n-2f उपकोष में भरे रहते हैं, उपकोष में भरे रहते हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है, जिनका परिरक्षण, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। आंतरिक कोशों में ये नगण्य होता है। अतः आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को बढ़ाता है। लेकिन इन दोनों, इनमें आर्सेनिक से और बिस्मिथ तक इनमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इनका परिरक्षण प्रभाव नगण्य है इनमें भरे हुए इलेक्ट्रॉनों का। इस कारण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को इतना प्रतिकर्षण प्रभाव नहीं पड़ता, तो आकार में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके किसका कंक्लूजन हो गया, आपका आकार का, परमाणु आकार का कंक्लूजन हो गया है। इसके बाद दूसरा आता है आपका आयनन विभव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयनन विभव, दूसरा गुण है आपका आयनन विभव। आयनन विभव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी। आयनन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? आयनन विभव। तो इनमें देखो, पहले तो अपन इनके आसपास के वर्गों की बात करते हैं। 15वां वर्ग है, इसमें एक तो आयनन विभव है जो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा, और अगर परमाणु आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। छोटा परमाणु है तो उसके आयनन विभव का मान अधिक होगा, परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही है तो आयनन विभव के मान भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अभी अपन ने आकार का क्रम देखा था, आकार का क्रम, तो उस आकार के क्रम में अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार में वृद्धि हो रही है। तो आयनन विभव का क्या क्रम हो जाएगा? प्रथम आयनन विभव का अपोजिट, नाइट्रोजन का आयनन विभव सबसे ज्यादा, उससे कम फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एसपी और फिर बिस्मुथ। तो यह आयनन विभव का क्रम होगा, ठीक है ना। सिंपल सा रीजन है, ये आपको दिख रहा है। आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके आकार का क्रम है, ठीक है ना, और ये आयनन विभव का है। इसमें ही दूसरी चीज अपन देखते हैं कि जो द्वितीय आयनन विभव है, द्वितीय आयनन विभव में बाकी क्रम तो यही रहता है, लेकिन बिस्मिथ का द्वितीय आयनन विभव टेलुरियम से क्या हो जाता है, सॉरी, बिस्मिथ का आयनन विभव एंटीमनी से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। द्वितीय आयनन विभव, ये तो प्रथम आयनन विभव है, प्रथम आयनन विभव। द्वितीय आयनन विभव का अगर हम क्रम देखें, द्वितीय आयनन विभव तो क्रम यहां तक तो यही रहता है, आर्सेनिक तक, उसके बाद बिस्मिथ आ जाता है, बिस्मिथ के बाद आपका एंटीमनी। तो इसका रीजन क्या है कि बिस्मिथ में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो धनायन बनता है उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश एंटीमनी के धनायन के से भी अधिक हो जाता है। बिस्मिथ जो धनायन है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बिस्मिथ बना है, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, बिस्मिथ का जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है एंटीमनी धनायन से, जेड इफेक्टिव से, इससे अधिक है। इस वजह से इसका जेड इफेक्टिव अधिक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बिस्मिथ की अधिक होती है और एसबी की प्लस की कम होती है, ठीक है ना। तो ये द्वितीय आयनन विभव का क्रम है। ये तो हो गई ग्रुप की बात, ये तो किसकी बात हो गई?
ग्रुप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आवर्त में। ये तो हो गई वर्ग की बात, प्रथम आयनन विभव और द्वितीय आयनन विभव का क्रम, जो कि परमाणु आकार से निर्धारित हो रहा है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट कर लेना। इस वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि विस्मित का द्वितीय आयनन विभव एंटीमनी के द्वितीय आयनन विभव से अधिक क्यों होता है। तो उसका रीजन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो विस्मित धनायन बनता है उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश एंटीमनी धनायन के प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से होता है। अब देखिए आगे, थोड़ी आवर्त में बात कर लेते हैं नाइट्रोजन परिवार की। दाएं बाएं में जो वर्ग है, देखो नाइट्रोजन परिवार 15वां वर्ग है आपका। इसके इधर 14वें वर्ग में कौन से आते हैं, और 16वें वर्ग में कौन आता है। तो अगर इनकी आपस में तुलना की जाए 14वें वर्ग और 15वें वर्ग की और 16वें वर्ग की, तो देखिए एक एक तीनों के एक एक तत्व को उठा लो, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हीलियम 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या है, हीलियम 2s2 2p3। और ऑक्सीजन का क्या है, हीलियम 2s2 2p4। तो यहां पर देखिए इसमें से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वैसे अगर अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा, आयनन विभव बढ़ेगा तो उस हिसाब से तो ऑक्सीजन का सर्वाधिक होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, सर्वाधिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है ऑक्सीजन का और फिर लास्ट में कार्बन का। ये क्रम रहता है आयनन विभव का, कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अर्धपूरित कक्षक है, 2p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही कक्षक होते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अधिक स्थायी अवस्था है, अधिक स्थायी है नाइट्रोजन के लिए। इस कारण से ये इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, ये इस इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं चाहता, तो इसका आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा, इसका आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर अपन ऑक्सीजन का देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2p4। अब यहां पर तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसको अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागेगा, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसका जो आयनन विभव है वो नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि कार्बन का आकार बड़ा है, कार्बन का आकार बड़ा है, इस कारण से इसका आयनन विभव ऑक्सीजन से भी क्या होगा, कम। तो आयनन विभव का ये होता है क्रम, नाइट्रोजन का इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा, दोनों से बड़ा रहता है। 14वें वर्ग और 16वें वर्ग दोनों से ज्यादा आयनन विभव किसका रहता है, 15वें वर्ग के तत्वों का पाया जाता है। कार्बन परिवार व ऑक्सीजन परिवार से अधिक आयनन विभव है नाइट्रोजन परिवार का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। रीजन समझ में आ गया, अर्धपूरित विन्यास। क्या रीजन है इसका, अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है, इस कारण से। ठीक है भाई। अब देखते हैं इसका अगला, वो देखते हैं गुण।
तीसरा गुण आता है आपका विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या है? किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। अब देखिए, विद्युत ऋणता आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता में क्या आएगी? कमी। विद्युत ऋणता भी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपकी विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN से लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये एटॉमिक साइज परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर देखो, नीचे की ओर आ रहे हो, आकार बढ़ रहा है, आकार में वृद्धि, और विद्युत ऋणता में क्या होगी? कमी। विद्युत ऋणता में कमी। इसलिए नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो 3 होती है। फास्फोरस की होती है 2.1, आर्सेनिक की 2, Sb की 1.9 और इसकी भी 1.9, क्योंकि आकार में कोई खास वृद्धि नहीं होती, तो दोनों की लगभग सेम सी रहती है। ये इनकी विद्युत ऋणताओं का क्रम हो गया। अगर इनका क्रम देखा जाए तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक, फास्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम, Sb की उससे कम और बिस्मुथ की सबसे कम। ये इनकी विद्युत ऋणताएं हो गई। ठीक है भाई, ये विद्युत ऋणता का क्रम हो गया। इसको याद रखना, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अपने परिवार में सर्वाधिक है, उससे कम फास्फोरस की। आगे काम आएगी ये चीज। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्था। चौथा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से उस पर जो आवेश आता है वो ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो आपको पता है इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2Np3 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम के अनुसार एक तो इनकी -3 होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अष्टक नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार -3 तो है ही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इसके लिए -3 होती है। इसके अलावा ये
+3 व +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन भी बंद बनाने में काम आते हैं और ये 3 और 2 5 भी +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता है वो 4 हो सकती है, 3 तो रहती है, 4। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है, 4 हो सकती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते, तो ये इससे अधिक विस्तार नहीं कर पाता। इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, इसलिए ये इससे अधिक विस्तार नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते। इस कारण से ये 4 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जबकि जो अन्य तत्व हैं वो +4 से +4 या +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। बाकी के जो तत्व है नाइट्रोजन के अतिरिक्त, उनके पास रिक्त डी कक्षक रहते हैं, किसी रिक्त या पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं, तो वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। अन्य तत्व +3 में +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और नाइट्रोजन की अधिकतम 4 ही होगी। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 4 ही हो सकती है। इधर इसका एग्जांपल PCl5 व PCl3। फास्फोरस है जो देखो +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर रहा है और +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। वर्ग में नीचे चलते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन अवस्था का स्थायित्व घटता है और +3 का बढ़ता है। यह पॉइंट याद रखना। वर्ग में नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, तो केवल यही 3 इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। इस कारण से +5 ऑक्सीडेशन अवस्था का स्थायित्व घटेगा और +3 का बढ़ता है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर बढ़ता है। वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ेगा। ये आपके क्या हो गए? ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हो गए। इस तत्व ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में हो गया आपका। आज के लिए इतना काफी है। आगे इसके और गुण देखेंगे अपन। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की हाइड्रोजन से क्रिया, अन्य तत्व, अन्य गुण भी देखेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण गुणों का बारे में बता दिया है, इनको याद रखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।